रहने वाले मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। सारे शब्द वहीं से हैं, इसलिए आप बोल पाते हो। अगर शब्द यहाँ है, कभी मौन रह के देखो, जब मौन रहोगे ना 10-20 दिन, तो पता चलेगा कि शब्द को यहाँ से नाभि के नीचे से उठाना पड़ा। कहाँ से उठाना पड़ा? तो बोलते हुए जोर पड़ा, शब्द वहीं जाके छिप गया जहाँ से उठा था। भाषा यहाँ से शुरू हुई, मूलाधार से, यहीं से शब्द है, यहीं पे प्रकृति लेटी हुई है, और वो जब परम पुरुष के पास आती है तब आपका पूर्ण रूप से अंतर ब्रह्मांड खुलता है। इन बातों को बताए कौन भाई? सब ऋषि बता रहे हैं, वे अपने अपने चक्रों में लगे हुए हैं, उनको चाहिए चेले करोड़ों 2 करोड़। अरे भाई कुछ लोग हैं मेरे पास, उन्हीं को ठीक कर लूँगा, करोड़ों 2 करोड़ों की जरूरत ही क्या है? उतनों का ना काम होता, ना उतनों को आप नाम ठीक से दे पाते, ना उतनों का आप उद्धार कर पाते। ठीक है, जितनों का उद्धार कर पाए, जितनों के साथ मिलके काम कर पाए, जितनों को समाज में सीख दे पाए, जितनों को भगवान के नाम के बारे में बता पाए, करीब उन्हीं को आपको छूना देखना चाहिए। यहाँ लोग हैं अजीबो गरीब, ठीक है, आप अगर मंत्र जाप करके दिखा रहे तो अरे मंत्र जाप कर दिया भाई इसने तो, अरे ऐसे तो बोल के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, ऐसे तो, अरे सारे ग्रंथों में सारे मंत्र लिखे हुए हैं भाई, हरे राम हरे कृष्ण हर कोई गाता है, सबको पता है उस मंत्र के बारे में, तो क्या उसको गुप्त रखा जाए? गुप्त क्या है जो अच्छा। और एक बात, आज के टाइम में जिसके माथे पे अच्छा सा तिलक लगा हुआ है और हाथ में माला है, सबको पता है वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 36 मंत्र की माला जप कर रहा है। इसमें क्या दोष आ गया भाई? क्या दोष आ गया इसमें? तो कोई अपने आप नहीं कर सकता, कर सकता है जिसका भगवान में तीव्र संवेग हो, उत्कट इच्छा जिसकी भगवान में जागृत हो जाए, वो कुछ भी जाप कर सकता है, उसी शब्द से उसका कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना? तो उत्कट इच्छा हो गई भगवान राम के नाम में महर्षि वाल्मीकि की, और शब्द उनके मुख से ठीक नहीं निकला, तब राम राम कहते थे, मरा मरा निकलता था। वो कई बार सुनते थे, क्या मैं राम ही कह रहा हूं? तो दिखता था कि मरा मरा भी निकल रहा है मुंह से। क्या निकल रहा है? मरा मरा, है ना? तो जो मरा मरा था वो राम राम में बदल जाता था। फिर सोचते थे गहराई से आगे, फिर मैं आ गया, अरे तो राम ही हो गया, है ना? राम 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 राम। अब अगर इसमें मरा ढूंढेंगे तो मरा मरा ही निकल रहा है, और राम राम ढूंढेंगे तो राम राम ही निकल रहा है। अब ये आपके सोचने पे, तो उन्होंने कहा मैंने तो राम कहा है ना, मैंने मरा कहा ही नहीं है, तो राम कहा है तो राम ही जागृत होंगे ना। मरा कहता तो मैं मर ही जाता, लेकिन जी गए सदा के लिए, और सदा के लिए वो ईश्वर रूप के प्रतिनिधि हो गए। आज महर्षि वाल्मीकि को भगवान माना जाता है, और जब भगवान राम का मंदिर बना तो मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ सुदेश जी बैठे हुए थे, उनकी पत्नी बैठी हुई थी अनीता जी, तो मैंने कहा कि राम का मंदिर तो बन गया, और राम का मंदिर तब तक अधूरा है जब तक महर्षि वाल्मीकि नहीं आते, क्योंकि अगर वाल्मीकि यहाँ नहीं है तो मंदिर राम का कोई औचित्य नहीं है राम के मंदिर का, क्योंकि राम को लाने वाले ही महर्षि वाल्मीकि। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान की महिमा गाई, और उनसे पहले गा दी, बाद में गा दी, है ना? कथा पहले लिखी थी उन्होंने। क्यों? क्योंकि भगवान राम के आने से पहले उनके मन में ये आया, ऐसा कौन है जो मर्यादित होगा, इस सृष्टि को मर्यादित रखता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, जिससे किसी के जीवन में बाधा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो तालाब के किनारे बैठे थे, और क्रोचनी पक्षी उनके ऊपर बैठे हुए थे पेड़ पे, एक डाल पे। अचानक निषाद का तीर लगा, क्रोच मारा गया, और क्रोचनी ने बहुत विलाप किया। इसी बात को लेके उन्होंने 1000 वर्ष का तप कर दिया, और उनका शरीर किस में बदल गया? वाल्मीकि के, यानी कि वाल्मीकि वो हो गए, वाल्मीकि के ढेर में बदल गया, यानी कि मिट्टी के ढेर में बदल गया, यानी कि उनकी बांबी बन गई एक तरह से वाल्मीकि की। वाल्मीकि उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दीमक को बोलते हैं। तो उसकी बांबी बन गई, इसलिए वो वाल्मीकि जी हुए। अब जब शरीर परिशुद्ध हो गया तब वाल्मीकि हो गए। अब जो कहता है मैं वाल्मीकि हूँ वो मूर्ख है, वो गलत कहता है कि वो वाल्मीकि समाज से है, क्योंकि वाल्मीकि उन्होंने समाज तो रख दिया नाम, लेकिन ना तो उनके खान पान में अंतर आया, ना उनके व्यवहार में अंतर आया। जो समाज सबसे ज्यादा शुद्ध होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा विकृति आ गई। वे कभी भैंसा काट रहे हैं, कभी मुर्गा काट रहे हैं। आप ये तो देखे भगवान वाल्मीकि कैसे थे, पहले वो रत्नाकर थे, रत्नाकर से वो वाल्मीकि बने। अब अगर किसी को वाल्मीकि समाज में इकट्ठा होना है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा शुद्ध होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए। ठीक है, मनु भैया तो थोड़े बहुत वाल्मीकि हो सकते हैं, और कोई नहीं है। बोलिए शनिदेव महाराज की। तो जिसके हृदय में राम नहीं है वो वाल्मीकि कैसा है, और वो उस समाज में कैसे रहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो हृदय में राम हो, आपका खान पान बिल्कुल विशुद्ध हो। क्यों? क्योंकि जो इसी बात से चेत जाते हैं, इसी बात के लिए 1000 वर्ष की तपस्या कर लेते हैं
कि ऐसा कौन होगा जिसके जीवन से दूसरे का किसी का जीवन प्रभावित नहीं होगा, वो वाल्मीकि है। कम से कम नाम की महत्ता को तो सार्थक करो, ठीक है। इससे अच्छा तो आप भगवान का नाम रख लेते कि हम भगवान के हैं, या कोई नाम रख देते, आप विष्णु बन जाते, आप शिव के बन जाते, आप किसी के भी बन जाते। लेकिन वाल्मीकि के तो तभी हो सकते हैं जब बिल्कुल विशुद्ध हों, क्योंकि भगवान के तो अशुद्ध और विशुद्ध दोनों होते हैं। भगवान के घर तो दिति भी है, अदिति भी है, दैत्य भी है और अदैत्य भी है, यानी कि देव पुरुष भी है। लेकिन वाल्मीकि तो वाल्मीकि है, वो तो सर्व देवताओं से ऊपर है, सर्वोपरि है। तब जो सर्वोपरि है उसके घर में कैसे कैसे लोग हैं ये समझ में नहीं आता, तब मेरा माथा ठनकता है, हाँ भाई है तो गलत। देखो, लेकिन समाज का ये प्रारूप कभी बदल नहीं सकता, हम उनको बदल नहीं सकते। आज भी हम मशानी माता पे क्या चढ़ा के आएंगे, फूल फल और 2 पतासे, लेकिन कोई जाके वहाँ सुअर भी चढ़ाता है, कोई जाके वहाँ माता कह के क्या कहते हैं बकरा भी चढ़ाता है, और कोई कोई मुर्गे की कलेजी चढ़ाता है, ठीक है ना। और उसका रक्त वहाँ से बहता हुआ निकलता है, तब मन डोल जाता है, और मन की जो प्रकृति है वो भयाक्रांत होती है, और मन में असंख्य असंख्य क्या कहते हैं उत्तेजनाएं आती हैं, विषाद आता है असंख्य प्रकार से, तब वो ठीक नहीं होता। तो भले पुरुषों को चाहिए कि अगर वो वाल्मीकि समाज बनाना चाहते हैं तो एक समाज बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए, जिसका संसार से कम मतलब हो और भगवान से ज्यादा। जय शनिदेव सबको। बोलिए शनिदेव महाराज की। चलिए भाई मुंह उधर